देता था वो परमेश्वर है, इसलिए वो प्रतिदिन देता था और प्रतिदिन लोग इकट्ठा करते थे और बोला था कि लास्ट डे नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे थे, उस दिन भी गए थे। तमाम सुनने वालों को जय मसीह की। और परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करने पाए। यदि आप सुन रहे हैं तो हम भी तैयार हैं परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। यदि आप तैयार हैं, एक दूसरे को बोले परमेश्वर आज बात करने जा रहा है और हमसे ही बात करने जा रहा है। चलिए परमेश्वर का वचन में जाए। निर्गमन का किताब 20 अध्याय को देखेंगे। निर्गमन का किताब 20 अध्याय पिछली बार भी 20 से शुरू हुआ था, इस बार भी 20 से शुरू हो रहा है, लेकिन कुछ अलग हो रहा है। 17 पद से देखेंगे। तो किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। क्या आप समझे? बराबर है या नहीं है? एक बार फिर से पढ़ेंगे। बाइबल से ही पढ़ रहे हैं जी। हाँ, एक बार और इधर भाइयों में से पढ़ें। तो किसी के घर का लालच ना करना। ये कितना अच्छा है। 3 मंजिल है। ना तो काश मेरा हो जाए। ना है ना, कई बार तो कई बार ऐसे लोग बोलते हैं आलीशान महल जैसा है, काश मैं इस पर हाथ रखता हूँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे वचन को तोड़ मरोड़ करके बोलते हैं जिस पर तू हाथ रखेगा वो तेरा हो जाएगा। नहीं, ना तो किसी रुकी। मैं जब आपको बोलूंगा तब जाके आलीशान महल हो या कोई अच्छा सा कार दिख जाए तो उस पर जाके हाथ मत रखिएगा। आपके लिए कुछ दूसरा है। हालेलुया। आपका घर आपके लिए होगा, दूसरे का घर आपके लिए नहीं है। ये हमेशा जहन में, अपने दिमाग में ये बिठा लेना चाहिए। कई बार प्रचार करते हैं और कई लोग उसका अर्थ कुछ अलग ले लेते हैं। प्रार्थना कर तो तुझे मिल जाएगा, मांगो तो मिल जाएगा। दूसरे के मकान को देख कर बोले ये मुझे चाहिए, नहीं हो सकता है। हालेलुया। और कई जगहों मैंने देखा है, कई लोग वहां जाके खड़ा होकर उस मकान के सामने, गाड़ी के सामने खड़ा होकर बोलते ये मुझे चाहिए। क्या परमेश्वर देगा? उसने इतना कड़क मेहनत किया, परिश्रम किया, एड़ी चोटी का जोर लगा कर बना, तुम्हें फोकट में दे देंगे? परमेश्वर को मालूम है कि जो वो तेरा है वो तेरा ही रहेगा, कोई चाह कर भी नहीं ले सकता। इसलिए सिर्फ इंतजार करे। ठीक है, आगे जाए आप। तू किसी के घर का लालच ना करना। फिर ना तो किसी स्त्री का लालच करना। सुनिए सारे भाई लोग, और से बात नहीं, सारे भाई लोग सुनना है। जिनका शादी हो गया है, जिनका शादी नहीं हुआ है वो भी सुनना है। आपकी जीवन संगिनी बहुत ही सुंदर है, बंदर नहीं है, बहुत ही सुंदर है। तो उसी पर ध्यान लगाए रहना, किसी और को नहीं ताकना। उससे ज्यादा अगर ब्यूटी नहीं जाए, क्या सुंदर है तुम्हारी बीवी, सुंदर नहीं है, उस पर ध्यान केंद्रित रखना। बाइबल बोलती उसका प्रेम हमेशा तुझे आकर्षित करे। इस मामले में गड़बड़ झाला होता है। इसलिए भाइयों को समझने की जरूरत है। दूसरों को नहीं देखना है, देखना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में विचार करते रहना। और ऐसे विचारों में बाइबल बोलती है कि अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। यानी विचार बनते बनते फिर गुनाह करने का मन हो जाता है। दाऊद का ऐसे ही था। इसलिए बचना है। यूसुफ बैचलर था लेकिन भाग गया, वो फंसा नहीं। उसको मालूम है एक जीवन संगिनी मेरे लिए परमेश्वर दे रखी है और वो आएगी। इसलिए भाई लोग बच कर रहना, किसी दूसरे पर आंख नहीं लगा। हालेलुया। और सबसे ज्यादा शादीशुदा लोग गिर रहे हैं, मैंने ये देखा। और कई लोगों ने आकलन किया तो शादीशुदा लोग सबसे ज्यादा गिर रहे हैं। कारण क्या है?
क्या करें, दूसरे की बीवी अच्छी दिखती है। हाँ? जब लिखा इजराइल में व्यवस्था मूसा के द्वारा ही थी, तो इजराइली लोग ऐसे थे और वो लालच करते थे। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, तो मूसा को बोला कि वो किसी के घर का लालच ना करे, किसी की स्त्री का लालच ना करे। ऐसे पढ़ तो लेते हैं लेकिन करते रहते हैं। कभी कभी रात में नींद हराम हो जाती, किसी की मुस्कुराहट दिमाग में चलती रहती, नींद नहीं आती, बोलते पास मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे नींद नहीं आ रही है। यहाँ की बात नहीं है, मुंबई की बात। एक जन यहाँ मेरे पास, प्लीज प्रे फॉर मी। क्यों? गजब का स्माइल है, क्यों? हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। मैं बोला पहला जब शादी हो तो आपकी बीवी नहीं मुस्कुराई थी क्या? मुस्कुराया था, फिर क्या हो गया? प्रेम फीका पड़ गया क्या? मैंने तो बोला प्लीज प्रे फॉर मी। मैं उससे बाहर निकला, जब मैं निकलो ना, या तो बीवी को 24 घंटा बोला मुस्कुराती रहे तो किसी की नजर नहीं आए। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है किसी स्त्री का लालच ना करना। फिर आगे, और ना किसी के दास, दमदार पढ़ना है, और ना किसी के दास दासी, किसी के नौकर चाकर का भी लालच नहीं करना। कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत बढ़िया बिरयानी बनाता है, तो हमारे यहाँ आ जाना चाहिए, हमारा नौकर हो जाना चाहिए। कई बार बोला जाता है दाल में बहुत अच्छा तड़का लगाता है, उनके घर में स्मेल बहुत जबरदस्त आती, काश हमारे यहाँ पर आ जाए। लालच करते, कई बार तो दुआएं भी होती है, वो आ जाए, वो आ जाए। किसी के दास दासी का भी लालच नहीं करना। फिर आगे, या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। बहुत सारी बातें बोली गई है इजराइल को। पहले नंबर है घर, दूसरी बार स्त्री, पराई स्त्री, स्त्री नहीं, पराई स्त्री, पराई नार, नार बोलते हैं, पराई स्त्री, फिर दास दासी, फिर बैल और गधा या किसी वस्तु का लालच। और मसीह लोग माहिर हैं इस बात। हालेलुया, हालेलुया। अरे बोलो ना भैया, हालेलुया। मसीह लोग माहिर है, लेकिन खुदा का शुक्र है आज के बाद नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि एक बार मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो 500 रुपए चाहिए। मैंने सुना और मैं चाह रहा था उस शख्स से मिलने के लिए, लेकिन खुदा का शुक्र वो नहीं मिला। ऐसी भी प्रार्थना होती है कि एक बार प्रार्थना करें, छोटी प्रार्थना के लिए 500, उससे छोटी 300, उससे बड़ी 1000 और उससे बड़ी 1500। बाइबल में ऐसा कहीं लिखा नहीं, यानी अपना चैप्टर एक अलग उसमें लगा दिया है कि मैं आऊंगा तो बड़ी प्रार्थना करूंगा तो 1500 दूंगा। लालच है या नहीं है। कई लोग अभी मीडिया में सुन रहे हैं, लेकिन सुनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर की हम रोटी खाते हैं, कमाते हैं, आप देता यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। ये कारण कई बार ऐसा होता है कि मेरा आने जाने का किराया देना पड़ेगा। करेक्ट है, ऐसे बोला जाता है। और कई लोग मुझे आकर बोल सकते हैं आपने ऐसा क्यों बोला, बोल लीजिए, कोई बात नहीं है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वो ऐसे बोलता है, उसे परमेश्वर पर भरोसा नहीं, इसलिए बोला जाता है मेरे आने जाने का किराया दे। अगर परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुमने जो काम किया उसका प्रतिफल ना दे। जोर से बोले हालेलुया। आप जो करते परमेश्वर भूलेगा नहीं, फिर लोगों पर क्यों ट्रस्ट करना। यिर्मयाह का किताब में लिखा है जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य का सहारा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग मुझे बाद में बोलेंगे, फोन करेंगे, करने दीजिए, कोई बात नहीं, मेरे पास जवाब है, वर्ड ऑफ गॉड है। लेकिन जो बोलेंगे जिस प्रकार
कोर्ट में बोला जाता है जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हम भी वही बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो किसी का लालच मत करना। परमेश्वर अन्यायी नहीं है। जब लूत को पकड़कर कुछ लोग लेकर गए, जब लेकर गए तो अब्राहम को पता चला अब्राहम तेरा भतीजा यानी तू चाचा है। तेरे भतीजे को परिवार सहित कुछ लोग लेकर चले गए। अब्राहम ने लश्कर लिया, 300 से अधिक लोग थे, उन्हें लेकर गया और रात में चढ़ाई किया। रात में चढ़ाई किया और उन्हें लेकर आया। लूत को भी लेकर आया, बच्चों को भी लेकर आया, सबको लेकर आया। तब बीच में कुछ लोग मिले और बोलने लगे तुझे जो लेना है अब्राहम ले सकता है, लेकिन उसने बोला इन जवानों ने जो कुछ खाया वो तो खर्च हो चुका है, लेकिन मैं जूते का एक बंद या फीता भी नहीं लूंगा। बोले क्यों, ऐसा क्यों? तू कहने ना पाए कि अब्राहम तेरे कारण धनी हुआ है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। अब्राहम जानता था अगर मैं कुछ लिया तो बोलेगा अब्राहम हमारे कारण तू धनी बना है, कोई ना कहने पाए। परमेश्वर सर्वप्रथम है, वो सब कुछ देता है। इसलिए अब्राहम ने बोला मैं कुछ नहीं लूंगा। वो विवश करता है लेना पड़ेगा, बोले नहीं चाहिए, तो बोलने ना पाए। यदि आपको किसी ने पैसा दे देंगे एक दिन वो खड़ा होकर ही बोल देगा हमने दिया तब तुमने किया। नहीं, अब्राहम इस बात को जानता था ये बंदा कभी भी खड़ा हो सकता है, इसलिए बोला तू कहने ना पाए कि अब्राहम तेरे कारण धनी बना है, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए आपका और मेरा परमेश्वर आपसे मुझसे ये कहता है हम किसी बात का लालच नहीं करेंगे। हम जानते हैं उन दिनों में अब्राहम इतना बड़ा धनी था, उसका स्टेटमेंट, उसकी गवाही उसका दास एलियाजर बोलता है। जब रिबका को लेने के लिए गया था तब उसने गवाही दी मेरा स्वामी बड़ा धनी है। हालेलुया। किसके कारण? परमेश्वर को मानने के कारण। यदि आप परमेश्वर को मानते हैं आप नीचे नहीं रहेंगे, ऊपर रहेंगे। हालेलुया। आप गड्ढे में नहीं रहेंगे, गड्ढे से बाहर आ जाएंगे। हो सकता है कुछ समय वक्त लगेगा, लेकिन आप गड्ढे से बाहर आ जाएंगे और आपको दबाने की ताकत किसी में नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर उठाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है। तो किसी का लालच ना करना। हमारे दिमाग में गांठ बांध के रख लेना चाहिए हम किसी का लालच ना करें। बाइबल साहब बताती है एक बार नामान, मैं अलग अलग हवाले देते हुए मैं आपको लेके चलूंगा। नामान को पता चला इजरायली लड़की ने उनकी वाइफ को बोला था कि वो बंधुआई में थे, ध्यान दीजिएगा। वो लड़की बंधुआई में थी, फिर भी बोल रही है कि मेरा स्वामी अगर एलिशा भविष्यवक्ता के पास जाता तो वो इसके लिए प्रार्थना करता और बंदा चंगा हो जाता। वो खुद कहाँ है? गुलामी में। प्रचार किसका कर रही? छुटकारे का। हालेलुया। चाहे आप कैसी भी दशा में हो, लेकिन छुटकारे का प्रचार करें, आपका छुटकारा नजदीक है। आमीन। हालेलुया। उसने ये नहीं बोला, उसकी स्वामी ने ये नहीं बोला ए तू तो गुलाम है, मेरे कपड़े धो रही है, बर्तन मांज रही है, तू क्या छुटकारे का प्रचार कर? बोले चाहे गुलाम हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला है और चंगा करता है। हालेलुया। उसकी वाइफ ने भी बोल दिया, सच बोलती है लड़की, दम है इसकी बात में। चाहे गुलाम है लेकिन अच्छी बात बोल रही है कि यहोवा चंगा करने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने बच्चों के अंदर ये बात डालिए, यीशु ही सब कुछ है, ताकि वो कहने पाए किसी को भी अगर कहीं भी जाए तो वो सके मेरा परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है और वही उद्धार करता, मोक्ष देने वाला, वही चंगा करने वाला है। एक बार यकीन करो, मेरा जीवन बदला, तुम्हारा भी बदलेगा। बच्चों के अंदर बातों को डालें, फिल्मी दुनिया से ज्यादा वचनों को डालें। वो किसी भी समय यीशु मसीह का प्रचार कर सकता है और किसी भी समय परमेश्वर से खड़ा कर सकता है। तब वो आया लश्कर लेकर। याद रखिए बाइबल बोलती है जब तू परमेश्वर के भवन में, सबोदेश 5 अध्याय में, कि जब तू परमेश्वर के भवन ले जाए तो सावधानी से चलना। लेकिन ये घोड़े पे आया और कुछ सिपाहियों को भी लेकर आया। यानी मेरा ऊंचा पद है, मैं नीचे कैसे चल सकता हूं? बाइबल कहती है जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा।
लेकिन वो छोटा बनना नहीं चाहता। घोड़े पे आया तो एलिशा ने बोले, उसको बोल देना शक्ल देखना नहीं मुझे, यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार। और उसने यरदन नदी में उससे पहले वो नाराज हो गया कि मैं तो चाहता था कि वो आएगा जहां कोड़े हाथ रखेगा और मुझे चंगा करेगा, लेकिन आया नहीं। उसके मन में आया वो उसने बोला होगा, घमंडी गई का, कुछ तो बोला होगा, परमेश्वर के दास को बोला होगा घमंडी गई का। आया नहीं, मेरे लिए प्रार्थना करना चाहिए ना, मैं इतना बड़ा सेनापति हूं, मेरे पास आना चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना करना चाहिए। आया नहीं, बात नहीं डूबना मुझे भी। मेरे यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, गिरगासी पर नदियों में डूबूंगा और ठीक हो जाऊंगा। लेकिन उसका जो टहलुआ था उसने बोला, वो भविष्यता कोई बड़ा काम करने के लिए आपको बोलता तो आप करते कि नहीं? उसने बोला करता, तो बोला छोटा सा काम है, यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार। ने बोला ठीक है, तेरे कहने से करता। उसने भी चने के झाड़ पे चढ़ाया तब जाके मान गया। और 7 बार, एक बार डुबकी मारा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। दूसरी बार डुबकी मारे, बोले कुछ तो नहीं, बोले 7 बार बोला है, 7 बार कर तो सही। 7वीं बार डुबकी मारी, बाइबल बोलती है, बाइबल में पहला ऐसा व्यक्ति है जिसका जिस्म बालक की नहीं हो गया, सॉफ्ट हो गया, बड़ा नरम हो गया। तो बाकी दूसरे के बारे में नहीं लिखा है कि उसका शरीर बालक की नहीं हो गया था। एलिशा के पास गया, एलिशा मेरी इच्छा है, मैं चंगाई पाया हूं, यहोवा ने तेरे परमेश्वर मुझे चंगाई दिया, मैं कुछ भेंट देना चाहता। बोले बोलो भाई तेरी भेंट तेरे पास रख, मुझे नहीं चाहिए। बोले से क्यों, मैं आपको लेना पड़े? बोले नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो मना कर दिया। तो सोचिए वो क्या क्या देता होगा। सोना चांदी तो देता ही होगा या नहीं? सोना चांदी देने वाले को नकार दिया एलिशा ने। सोना चांदी से बढ़कर है परमेश्वर का नाम। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और आखिर मुझसे विवश किया, फिर भी वो मना करता ही रहा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चले गए। एक बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ। शायद आपने सुना होगा इंदौर की घटना, उसको दोहराना चाहूंगा। सूटकेस वाला, वो भी मुझे बोला ये चाहिए आपको, ये ले लीजिए, आपका हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 500 की गड्डी, बोले आप ले लीजिए, लेकिन एक थी घर वाली और एक थी बाहर वाली। तो बोले घर वाली तो घर में ही रहती, बाहर वाली बाहर रहती, और मैं चाहता हूँ कि बाहर वाली घर वाली हो जाए। मैं बोला नहीं भाई साहब, आपके पैसे आपके पास। बोले और चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, आप ले लीजिए। मैंने नहीं चाहिए, सिर्फ बाहर वाले का नाम बताइए। अरे नाम बता, बोले आप दुआ करें, मैं पक्का दुआ करने की कैसे करूंगा उसको भी नहीं मालूम। प्रार्थना किया, परमेश्वर ऐसा अनुग्रह कर कि जिसके साथ तूने जोड़ा सिर्फ वही बने रहे, बाकी बन जाए, दिखना नहीं चाहिए। 7वें दिन जब मैं मिला जेल रोड पर, वहां आया, आपने प्रार्थना किया, मैंने हाँ किया था। अरे आप तो बात भी नहीं करते, मैं परमेश्वर का धन्यवाद। बोले क्या मतलब? मैंने आपको प्रार्थना के लिए बोला था और आपने प्रार्थना किया, मैंने किया। बोले क्या प्रार्थना? बाहर वाली बाहर रह जाए, अंदर भी आए। मैं बोला जिसके साथ आपने 7 चक्कर घुमाए, ठीक से नहीं रह पाए, तो क्या गारंटी है कि उसके साथ आप सही रहेंगे? इसके साथ वफादार नहीं, उसको भी धोखा दे रहे। इसलिए मैंने प्रार्थना किया कि वो चली जाए। ऐसा आपने अच्छा नहीं किया, मैंने अच्छा किया, तू बुरा कर रहा है, ये पैसे ले जा, तेरे पास हमको चाहिए। तो लालच कई बार आएगा, लेकिन परमेश्वर की सुनना। हालेलुया। लालच में फंस मत जाना, नहीं तो मिनिस्ट्री भी खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और बाइबल का परमेश्वर आपसे और मुझसे यही कहता है कि हम उसमें बने रहे। और आखिर में एलिशा ने मना कर दिया। देखिए एक बंदा आ गया, उसके साथ बना, प्रार्थना करने वाला, एलिशा के साथ चलने वाला, मन में विचार करने लगा, अरे यार मेरे मालिक ने तो उसको ऐसे ही जाने लो फोकट में दे रहा था। लेकिन याद रखिए, फ्री में यदि कुछ मिलता है तो दिक्कत है, विचार करना है। उदाहरण के तौर पर यहां से जाते जाते या इस कैंपस के बाहर एक सोने की ईंट में टकरा गई,
क्या करेंगे आप? कोई देखता तो नहीं, कोई देखता नहीं। अगर मैंने देख लिया बोल नहीं आधा करेंगे, तो मैंने देख लिया आधा करेंगे, फिर ये प्लान करेंगे कैसे, मैं वो आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, मुझे याद भी दिलाना। 2 जने थे, दोस्त थे, पक्के दोस्त। जाते जाते उन्हें एक सोने की ईंट मिली। जब सोने की ईंट मिली तो दोनों ने बोले एक काम करते हैं, हम पक्के दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, और हम भूखे भी हैं, सुबह से खाना भी नहीं खाया, इसको खोजने में हमें मिल गई है। तो एक काम करना, बोले क्या? एक काम कर, बाजार में तू जा और खाना लेकर आ। बोले ठीक है, मैं खाना लेकर आता हूँ। तू क्या कर? बोले इसकी रखवाली करूंगा। ठीक है, वो खाना लेने के लिए गया और ये यहाँ पर पानी भर के रखा, और वो जब आया बोले आइए साथ में खाना खाते। बोले ठीक है। पहले इसने बोला पानी तो पी, थका हुआ है, उसको पानी पिलाया, पानी में उसको नहीं मालूम किसने जहर मिला दिया, और वो पानी पी के ढेर हो गया। इसने बोला अब ये ईंट मेरी है, और जो खाना लेकर आया था वो भी मिक्स करके लाया, और उन्होंने बोला आप तो ये ईंट मेरी, अब मैं खाना खाया, तबीयत से और मैं धनी बन गया। और जब इसने खाना खाया ये भी ढेर हो गई। ईंट किसकी रही? किसी के भी नहीं। वो भी लालच में आया, ये भी लालच में आया, और ईंट वहीं की वहीं रही। इन्हें सांड लड़े बांगड़ का नुकसान कर दिया। समझ आए? लालच बुरी बला है, इसलिए लालच नहीं करना। बाइबल साफ कहती लालच को एक बोला जाता है पाप है, लालच पाप है। और बाइबल में अलग अलग जगहों में ये गुनाह हुआ है। मैं आपको दिखाने के लिए चाह रहा हूं। जोशुआ का किताब, यहोशू का किताब को हम देखेंगे। जहां पर सोने का छत्र, परमेश्वर ने बोला था जब यरीहो में जाओ वहां पर 7 चक्कर लगाना और फिर जय जयकार करना, मैं दीवार को गिरा दूंगा, लेकिन वहां की किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना। अकान नाम का व्यक्ति ने जब गया उसने अर्पण की वस्तु का लालच किया और डेरे में जाकर छिपा दिया। हम जानते हैं कि वहां पर क्या क्या है। एक साड़ी भी है, ईंट भी है, अलग अलग। और उसने, यदि आपको मिल सकता है तो पढ़ सकते हैं, सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसके भंडार में रखे जाएं। हाँ, जरा वहां पर है कि और किसी भी वस्तु का तुम लालच मत करना, अर्पण की वस्तु का। यदि किसी को भी मिलता है पढ़ने में मदद करेंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, 20 पद से देखेंगे। हाँ ठीक है। कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, शिनार देश का सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी, 200 शेकेल चांदी मिली और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी। हाँ, तब मैंने उसको लालच करके उन्हें रख लिया। हाँ। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गाड़े हैं। ये कौन बोल रहा है? एक अकान जेरवंशी करनी का बोल रहा है कि मैंने उसका लालच किया और मेरे डेरे के भीतर गड़ा हुआ है। एक व्यक्ति ने लालच किया, पूरी सेना हार गई। यदि आपके घर में कोई भी बंदा लालच करता है, पूरा घराना हार सकता है। इसलिए लालच ना करे, मेहरबानी करे, आवश्यकता से अधिक ना ले। बाइबल से बताती है तेरे पास एक है तो दूसरे को दे जो उसके पास नहीं है, ऐसों को खाना खिला जो तुझे न बदला दे सके, तो उसका फल आपको जी उठने पर मिलेगा। बाइबल से बताती है। हम हमेशा उन्हीं को खिलाते जो हमें खिला सकते हैं, ऐसों को खिलाओ जो कभी ऋण अदा नहीं कर सकते। जैसे अंधे लोग
कोढ़ी लोग जो आपको नहीं खिला सकते, बाइबल से बता दी, ऐसों का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। पर कई बार ऐसे लोग बोलते हैं उनको कौन खिलाए, मसीह लोगों को खिलाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने बोला ऐसों को खिलाने का मतलब है मुझे खिलाना। हालेलुया। हालेलुया। तो उसका प्रतिफल भी बड़ा है। आगे देखेंगे और क्या कहा। और सबके नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़ गए और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके पास डेरे में गड़ी हैं और सबके नीचे चांदी है। हाँ। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इजराइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इजराइलियों समेत यहोशू जेवरवंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उनका था उन सबको आकर अकोर नामक तराई में खत्म कर दिया। यानी पिता कुछ करे तो उसका हर्जाना बच्चों को भी भोगना पड़ेगा। मां पर इतने सारे सैनिक थे, उसमें से एक व्यक्ति को लालच आ गया तो उसकी वजह से पूरी सेना हार गई। और आखिर में जब ढूंढा गया, यहोशू नीचे सिर किया हुआ था और रो रहा था। परमेश्वर बोले यहोशू नीचे सिर क्यों किया है? प्रभु जी क्या तूने हमें त्याग? बोले मैंने बिल्कुल नहीं त्यागा है। एक व्यक्ति जेरवंशी है जिसका कनान नामक एक व्यक्ति है, उसने पाप किया है और परमेश्वर ने डिटेल में बता दिया। बोले तू उसे पकड़ सकता है। तब उसने बोला है मेरे बेटे तूने ऐसा क्यों किया? और उसकी वजह से उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके दास दासी सब कुछ मारे गए। अकोर नाम तराई में। लिसन मी केयरफुली, ध्यान पूर्वक आप सोचे, समझे, सुने, ऐसा ना करें। कई बार लालच देते हैं बच्चों को, टॉफी दे दो, टॉफी के चक्कर में उन्हें उठा ले जाते हैं। बच्चों को सिखाए लालच नहीं करना, अगर चाहिए तो हमें बोलिए। बड़े लोगों को भी मीठी मीठी बात करते बहला फुसला के ले जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। यरूशलेम में लाल बछिया आ गई है जिसे कुर्बानी के रूप में चढ़ाया जाता था और वो 2018 में आ चुकी है। लाल बछिया यानी विनाश नजदीक है। उन दिनों में लाल बछिया को चढ़ाया जाता था और 2018 में यानी कोरोना नहीं शुरू हुआ था उससे पहले लाल बछिया आ गई है। और उसका सबूत ये है कि यरूशलेम फिर से बनाया जाएगा और लाल बछिया की कुर्बानी दी जाएगी। आप पर मुझे केयरफुल रहने की जरूरत है। आप पर मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। सबसे पहले कुछ भी चीज आती है तो जानवरों पर आजमाया जाता है और अभी डॉगी पर आजमाया जा रहा है। उसको उसके अंदर एक चिप फिट करी जा रही है। उसका बायोडाटा, उसका वंश कौन है, उसके मम्मी पापा कौन है, उसके अंदर डाला जा रहा है और वो शीघ्र जल्दी ही मनुष्यों पर लागू होने वाली है। एक चीप उसके अंदर कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो या तो चूहों को या जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद मनुष्यों पर आती है। और ब्रिटेन में ये कार्य शुरू हो रहा है। अभी परमिशन नहीं दी है लेकिन जानवरों पर वो चिप लगाई जा रही है। हमें कितना प्रार्थना करने की जरूरत है। और वो दिन दूर नहीं है कि यहूदी लोग उस बच्चिया को लेकर जा रहे। यरूशलेम का फिर से निर्माण हो सकता है और होगा ही सही, क्योंकि वचन ये कहता है कि पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा जो ढाया नहीं जाएगा। और जरुब्बाबेल ने जो मंदिर बनाया था उसके विषय में यीशु मसीह ने भी बोला था पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं। यरूशलेम जो जिस प्रकार से जो मंदिर सुलेमान ने बनाया था उसकी बात नहीं की जा रही, लेकिन जरुब्बाबेल ने जो बनाया था उसकी बात की जा रही है। आपको मुझे चौकन्ना होने की जरूरत है। अगर इन बातों में हम फंसे रहेंगे तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे? लाल बच्चियां ऑलरेडी आ गई है। हमें जाग रहे हैं। आप सोच रहे हैं ये लाल बच्चियां है क्या? बाइबल में जिसे कुर्बानी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगर मैं सही हूं तो शायद 2018 या अगस्त महीने में आई है। उसका सबूत है उसे यरूशलेम में दिया जाएगा। हमें चौकन्ना रहना है, प्रार्थना करना है,
वचन में बने रहना है, एक दूसरे को बढ़ाना है, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाना है। कई लोगों के लिए प्रार्थना करना है, यहूदी लोगों के लिए प्रार्थना करना है, वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि एक उद्धार करता आएगा, जबकि वो आया और चला भी गया। हालेलुया। इसलिए जागृत रहे। परमेश्वर का वचन सटीक भाषा में बोल रहा है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने लालच किया, मैं सिर्फ टच करते जा रहा हूं ताकि आपका दिमाग खुल जाए। और वह अकान निकला उसने, जिसने गुनाह किया था, लेकिन उसके परिवार सहित उसको दफन कर दिया गया, पथराव किया गया, मार दिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लालच ना करें। देखिए यीशु मसीह ने इस विषय में क्या किया। नया नियम में चलते हैं। नया नियम में लूका 12 अध्याय, लूक चैप्टर 12 का 15 देखेंगे। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। और कोई सा भी लोभ हो सकता है, स्त्री पुरुष का लोभ हो सकता है, लड़का लड़की का लोभ हो सकता है, पैसे का हो सकता है, घर का हो सकता है, खाने पीने का हो सकता है, या और किसी वस्तु का लोभ हो सकता है। लेकिन परमेश्वर बोला सावधान रहो। जी आगे देखें। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। यानी बहुत माल है तो क्या ज्यादा समय जिएंगे? नहीं है। जब तक यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं हो तब तक। इसलिए यीशु मसीह ने बोला सावधान रहो। इफिसियों की किताब 5 का 5 भी देखें। मैं अलग अलग बोलने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन हाँ, या 5 का 5। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, लोभी मूर्ति पूजा के बराबर है, ऐसे कलाम बताता है। हाँ, मसीह और परमेश्वर के राज्य में निराश नहीं। ओ, निराश नहीं है। निराश को क्या बोलेंगे? जगह। जगह नहीं है लोभी का। लोभी गुरु, लालची चेला, नरक में दोनों ठेलम ठेला। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? ये नहीं होना चाहिए। बाइबल साफ बताती कि लोभ सारी बुराई की जड़ है। सबको पता है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि मैं लोभ कर रहा हूं, मैं लालच कर रहा हूं? नया नियम की कलीसिया में कुछ लोग पाए गए थे जो लालच कर रहे थे। हनन्याह और सफीरा प्रेरितों का काम 5 अध्याय में किया नहीं किया? फिर जान से हाथ धो बैठे नहीं धो बैठे? हम तो साबुन से धोते हैं और वो जान से हाथ धो बैठे, चले गए। हालेलुया। इतना नया नियम की कलीसिया वहां का पासवान पत्रस है और बोलने लगा, हे हनन्याह, क्या तूने जमीन इतने में बेची है? बोले जी साहब। बोले क्या? उसकी वाइफ जब आई उसके मरने के बाद तो बोले क्या तुम दोनों ने एका किया है? तेरे पति के गाड़ने वाले दरवाजे पे खड़े हैं, तुझे ले जाएंगे और गड्ढे में गाड़ के चल के आ जाएंगे। तेरी संपत्ति जो तेरी है, तू आनाकानी क्यों करा? भाई तेरी है, सच बोलना। अगर छिपा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तू कतरा क्यों रहा है? तेरी ही है। शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? शैतान मन में बात डालता है। हालेलुया। डालता है कि नहीं डालता? बोले मार इसे एक थप्पड़। वो दिन बहुत चबर चबर कर रहा था। वो बोल देता है, वो आग लगा के भग जाता है और हम दे देते हैं मिला के। फिर 1 महीने बाद फिर वो देता है। हाँ, कारण ये उसके मन में भी वो बात डालता है। हालेलुया। हमें यहाँ पर क्या पढ़ा? एक बार फिर से पढ़ेंगे भाई, हम इसे पढ़ेंगे 5 का 5।
क्योंकि तुम है जानते हो हाँ कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। मसीह और परमेश्वर के राज्य में कुछ भी निराश नहीं है, कहीं भी जगह नहीं है। लेकिन कुलिसियों का किताब 3:5 क्या कहता है उसको भी देखें। बाइबल कहती है लोभ को मार डालो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। रवि भाई जाग रहे क्या आप जी? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, अभी ध्यान से सुनना है। किसको मारना है? व्यभिचार को, अशुद्धता को, दुष्कामना यानी बुरी इच्छा, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मार डालो। हालेलुया। क्या कर दो? मार डालो, खत्म कर दो। जैसे बच्चों का मन गुलाब जामुन देखकर मुंह में क्या आता है? आयरन, पानी आता है। पानी आता है, वो फिर उसी को देखते हैं, इधर उधर नहीं देखेंगे। उसमें देखो वो चाहिए, बोले इधर तो हमें वो चाहिए, सुनते से बस वो चाहिए। वो कहीं नहीं देखेगा, सिर्फ गुलाब जामुन को देखेगा। ऐसा ही हमारे मन, हमारी इच्छा में उनकी उसकी शक्ति प्रबल हो जाती है, तो हम उसे पाने की लालसा करते हैं। जबकि बाइबल कहती है हमें नहीं करना चाहिए, अपने उन अंगों को मार डालना चाहिए। हालेलुया, जोर से बोले भैया हालेलुया। और नया नियम में एक व्यक्ति था जिसने अपने स्वामी को पकड़वा दिया, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है। लालच बुरी बला है, उद्धारकर्ता को पकड़वाया है, मोक्षदाता चंगा करने वाला, राजाओं के राजा, इकलौता पुत्र को पकड़वाया चंद सिक्कों के लिए। 30 चांदी के सिक्कों के लिए अपने स्वामी को पकड़वा दिया। जब यीशु मसीह ने बोला ये रोटी का टुकड़ा डुबाकर जिसको मैं दूंगा वही होगा मेरा पकड़वाने वाला। आखिरकार यहूदा को दिया और बोला जल्दी कर, तू जो करता है जल्दी कर। कुछ लोगों ने बोला होगा शायद यहूदा को कुछ काम के लिए बोला है, और यहूदा ने बोला कुछ भी हो जाए इस आदमी को पकड़वा के रहूंगा, कुछ भी हो जाए मेरी इच्छा पूरी नहीं करता तो तुझे पकड़वा के ही रहूंगा। लालच में इतना अंधा हो गया कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, और अपने स्वामी खुदा यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और गेत्सेमनी के बगीचे में उसे मालूम था कि मेरे स्वामी का ठिकाना कहाँ है, ज्यादातर कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर प्रार्थना करता है, और उसे ठिकाना मालूम था। दूसरी जगहों में गया होगा लेकिन वहां नहीं, मेरा मतलब एक ठिकाना है, पक्का है, गेत्सेमनी। और वहां पर गया सैनिकों को लेकर। यीशु मसीह बोला मैं हर दिन सभाओं में था, हर जगह में प्रचार करता था, तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा। अभी लाठी भाला तलवार लेकर आया, क्या तुम मुझे डाकू समझते हो? और लोगों ने इशारा किया कौन है यीशु मसीह, कि सबकी दाढ़ी और मूंछ कौन है वो? और यहूदा ने चिन्ह के बाद बोले जिससे मैं चूमूं, उनको प्लान बता दिया था कि जिसको मैं चूमूंगा वही होगा यीशु नासरी। 30 चांदी के सिक्के, मैंने जेब गर्म हो गई, कुछ भी करूंगा। आज भी ऐसा ही होता है, सच को झूठ और झूठ को सच बना दिया जाता है। वकील को बस पैसा दो तो जो बेचारा फांसी लगने वाला नहीं होता तो उसको फांसी लगा देता है। उसे पैसे से मतलब है, न्याय से मतलब नहीं है। इसलिए कानून के जो मूर्ति होती है उस पर पट्टी बंधी रहती है, तराजू जिसके हाथ में रहता है ना। इसका मतलब क्या अंधा कानून है? कानून अंधा नहीं है, लोग चला रहे हैं उसको। लालच में अंधे हो। सहोदर से लिखता है एक के ऊपर जो अधिकारी होता है उससे भी पता है, और उसके ऊपर जो अधिकारी उसको भी पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी मिली जुली सरकार चलती रहती है। मेरा कहना वो नहीं है, लेकिन उनकी आंखों पे पट्टी बंधी, जो तराजू हाथ में रहते हैं। लेकिन कई लोग बोलते हैं अंधा कानून। कानून की आड़ में कई लोग गलत काम करते हैं, वो अच्छा नहीं है। कानून परमेश्वर का वचन से बना गया है,
लेकिन उसे खींच तान करके उल्टा सीधा थोप देते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे ऊपर एक आरोप लगा था जबकि मैं घर में था। उस दिन मेरा रिपोर्ट हुआ कि इस व्यक्ति ने हमारी भैंस का पैर तोड़ दिया, जबकि मैं खेत में गया भी नहीं था। अब मैं घर में था, मुझे बुलाया गया कोर्ट में, बड़मा कोर्ट में हाजिर होने के लिए। पिताजी ने बोला तेरी रिपोर्ट हुई है। मैंने ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं जाता हूँ। मैं वहां पर गया, मैंने किसने मुझे देखा है? बोले नहीं आप आए, हमारी भैंस का पैर तोड़ दिया। मैं कौन से दिन की बात है, तारीख क्या है? जब वहां गवाह जज बैठा था उनके सामने, मैं बोला मैंने उस दिन तो मैं घर पे ही था, पैर कैसे टूट सकता है? नहीं बोले आपने पैर टूटा। मैंने क्या सबूत है? गवाह लाएंगे, कोई गवाह भी नहीं मिला और मैं बरी हो गया। लेकिन जिन्होंने तोड़ा था, मैं बोला चलो मैं बताता हूँ कैसे टूटा। और भैंस कीचड़ में धंस गई थी, 4-5 लोग लेकर उसको खींचा था, तो खींचने की वजह से गोल घूम गई, तब पैर टूटा। लेकिन नाम मेरा है, जबकि मैं घर में था। इसलिए कुछ उल्टा सीधा बोलकर किसी को न किसी को फंसाया जाता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर न्यायी है। हालेलुया, वो न्यायी है, अन्यायी नहीं है। इसलिए उसने बोला अंत में मैं न्याय करूंगा, भेड़ और बकरी को अलग अलग करूंगा। तो बाइबल साहब कहती है, हम कहां पर हैं? कुलुस्सियों 3:5। एक बार फिर से रीड करें। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मुट्ठी पर पूजा के बराबर है। मार डालो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। मैं एक जगह और गया था, मुझे वहां पर बोला गया था हम आपको इतने देंगे, आप आ जाइए। मैंने नहीं आया। हालेलुया। कुछ लोगों ने भेजा था मेरे पास, उसको बोलो, बोले ऐसे ये प्रार्थना कर सकता है, प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, उसको बुलाओ और ऐसे दे दो तो वो कर देगा। फिर बाद में जब मैं मिला, मैं भाई कितना भी देने से मैं नहीं कर सकता ऐसे। जिसने मुझे बुलाया उसकी दोनों आंखें बराबर है और वो देखता है, अंत में न्याय करेगा। इसमें नहीं कर सकता। फिर किसी ने बोला किस मिट्टी का बना है? मैंने शायद मुझे जब बनाया गया तो सांचा तोड़ के फेंक दिया ताकि दूसरा उसमें ना आए। हालेलुया, मास्टरपीस। चलिए एक आयत और देखेंगे, इब्रानी का किताब 13:5। मिल गया? 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित लोभ या लालच रहित हो। इसका मतलब है अगर किसी को बोलते हैं चलना यार मेरे साथ, बोले कहाँ? वहां पर चलना है। मुझे क्या मिलेगा? नाश्ता करवाएगा? आप हैं यहाँ पर? बराबर है या नहीं है? है ना? अरे चलना वहां चलना, क्यों? क्या काम है? अरे वो तो उससे मेरा क्या फायदा? कुछ मिलेगा तो मैं जाऊंगा। जैसे रैली जब होती है, रैली जो नेताओं की जब रैली होती है तो उनके पीछे बहुत से हजारों लोग जाते हैं। वो कारण इसलिए जाते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल भी डाला जाता है और नाश्ते की व्यवस्था होती है, इस कारण से जाते हैं। अगर पेट्रोल ना डाले, नाश्ता ना दे तो जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए बोले उससे मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा? तो यहाँ पर बाइबल यही कहती है तुम्हारा स्वभाव, स्वभाव दूसरी भाषा क्या बोलेगी दूसरे में यार, चरित्र लोभ रहित होना चाहिए। यानी कुछ पाने की आशा के लिए उसके पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखें। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट करो, संतुष्टि पाओ। यानी जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। नहीं दूसरे की थाली में ज्यादा घी नजर आता है। अभी सुनिए, जहां पर गंगा, कावेरी, सिंधु, नर्मदा बहती है, वहां के लोग उनका कोई इज्जत नहीं करते।
और हम जब जाते हैं तो भर भर के लाते हैं, छांट भी मारते हैं, पवित्र जल है। कुछ समझ रहे हैं? यानी वहां के जो जहां पर जैसे ताजमहल जहां पर उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बाहर से जाते तो एक खींच जरा, सेल्फी खींच, ग्रुप का भी खींच। क्या आपको मालूम है ताजमहल है क्या चीज? कब्र। हाँ, मुर्दा घर की फोटो खींच कर क्यों घर में लगा रहे हो? कुछ समझ में आ रही है? कब्रिस्तान है वो, मुमताज की याद में बनाया गया है कि मेरी वाइफ यहाँ पर उस कब्रिस्तान को लेकर आप घर में गए। वाह, मैं ताजमहल गया, मालूम नहीं कौन है वहां। क्या समझ में आ रही? ताजमहल को घर में टांगने से आपका नहीं हो जाता है, सिर्फ फोटो खींच कर लाए हैं। तो बाइबल साफ कहती है, एक बार फिर से रीड करेंगे, हम आगे जाएंगे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि रुको, कुछ बात बोलने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति पैदल जा रहा था, आपको समझ में आया, तो बाजू में से साइकिल वाला गया। वाह, मैं कितना देर से चल रहा हूँ, 1 घंटा हो गया, मैं तक पहुंचा नहीं। इसके पास साइकिल है, कितना जल्दी जल्दी जा रहा है और पहुंच भी रहा, मैं वहीं, और वो बैठे बैठे चला, हवा भी लग रही, मुझे तो लगती भी नहीं है। काश मेरे पास साइकिल हो। अब साइकिल वाला चला रहा है, बाजू में से बाइक निकल गई। यार मुझे कितना समय हो गया यार, 5 किलोमीटर चलाने के लिए बहुत ही टाइम लग गया है, और ये तो सीधा जा मस्त है। ट्रैफिक में भी जाम होने की जरूरत नहीं, किधर से भी निकल सकता है, और मैं कितना समय हो गया। वो संतुष्ट नहीं, पैदल वाला, साइकिल वाला भी संतुष्ट नहीं है। अभी बाइक वाला जब जा, पास में से कार गई। वाह, एयर कंडीशन, एसी चालू करो, टकाटक चलने दो, कितना अच्छा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी जा रही है, छांव की छांव भी है। मोटरसाइकिल वाला बोला मेरे ऊपर तो छांव भी नहीं है। कार वाला जा रहा है, वहां से ट्रेन गई, बाबा यहाँ तो चलाना पड़ता, वो तो कितना अच्छा है, बस बैठे रहो कहीं भी जाओ। वो कितना अच्छा है यार, एसी भी, 3rd एसी, 2nd एसी, 1st एसी, कितना अच्छा है। बेडशीट भी मिलता है, बिस्तर भी मिलता है, कुछ करने की जरूरत है, घूमो फिर इधर भी। इसमें तो टॉयलेट भी नहीं है, वहां तो टॉयलेट भी कहीं भी जा सकते हो। लेकिन वो गाड़ी जब जा रही थी, ऊपर से हवाई जहाज नहीं, क्या मजा है यार, ये तो इस पर चलती और वो तो आसमान में। कहने का मतलब है कोई भी संतुष्ट नहीं है, जबकि बाइबल बोलती है जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्टि ग्रहण करो। अगर आप संतुष्ट हैं, आपके पास जो है, तो परमेश्वर बोलता है मैं और भी दूंगा। अगर उसमें संतुष्ट नहीं है तो कोई और देने की गारंटी नहीं है। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो। हालेलुया। कुछ लोग मुझे बोलते हैं आप ऐसे कैसे रह सकते? रह सकते हैं। तो तात्पर्य है रुपए, और तीमुथियुस ने बोला रुपया सारी बुराई की जड़ है, और जड़ को आपको और मुझे उखाड़ना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको और मुझे ये बताता है कि हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना चाहिए कि रुपए के लोभ की वजह से कई लोगों ने नाना प्रकार से अपने हृदय को छन्न कर लिया, यहाँ से कुछ मिले, वहां से कुछ मिले, और आखिर में वो खत्म हो गए। बाइबल साफ बताती है। और लालच किन लोगों ने किया? इजरायलियों ने। इजरायलियों ने जब लालच किया और सब के सब ढेर हो गए। एक दिन में लालच नहीं किया। अगर यहोवा ऐसा है तो क्या ऐसे कर सकता है? परमेश्वर बोला मैं कर सकता हूँ। और करने के बाद फिर परखते रहे, लालच आया, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? बोले मैं लगा सकता हूँ। लालच पर लालच, लालच पर लालच। और परमेश्वर बोला अगर जोखिम के समय मेरा दास मूसा नहीं खड़ा होता तो तुम सबको निपटा देता। परमेश्वर ऐसे बोला कि मैं तुम सबको ढेर कर देता। आखिरकार ध्यान दीजिएगा, एक अगुआ लोगों के चक्कर में रह गया। एक अगुआ जिसका नाम मूसा है, लोगों के चक्कर में रह गया, कनान नहीं गया। ले जाने के लिए बोला था,
कि मैं आपको कनान ले जाऊंगा, उनके चक्कर में अगुआ रह गया। याद रखिए, सहेली को तैयार करने के चक्कर में कई सारी सहेलियां रह गई। एस्टेर की किताब में उस रानी को तैयार करने के चक्कर में तैयार होने वाली तो तैयार हो गई, लेकिन जो तैयार कर रहे थे वो उधर ही रह गए, वो चली गई। थोड़ा सोचिए, हम जिनको तैयार कर रहे हैं उनके साथ हमको भी जाना है। नहीं तो तुम जाओ, बाद में आएंगे ना, साथ चलो। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मेरी और भी भेड़ हैं जिन्हें मुझे लाना जरूरी है, और वह इस भेड़शाला की नहीं है। इसलिए आप जिन्हें तैयार कर रहे हो सकता है आप प्रार्थना में तैयार कर रहे होंगे, आराधना में तैयार कर रहे होंगे, वचन में तैयार कर रहे होंगे, लेकिन याद रखें उनको भी साथ में ले जाना, स्वयं भी जाना है, रह मत जाना। एस्तेर को तैयार करने वाले वहीं पे रह गए, लेकिन एस्तेर चली गई है। दूल्हे की बाट देखते देखते 10 कुमारियां थी, सबको नींद आई, लेकिन आधी रात को दूल्हा खड़ा। आपने अगर सोचा तो थोड़ा सोचेगा, आधी रात को धूप मची और दूल्हा आया, और जो जाग रही थी उनके पास तेल नहीं था, वो सभी 10 के 10 जाग गई, लेकिन जिनके पास तेल नहीं था उन्होंने उनको बोला आप हमें भी दे। बोले आपके और हमारे लिए दोनों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए धूप कितना बजे बजी थी? रात के 12 बजे। आप थोड़ा विचार कीजिए, रात के 12 बजे कौन दुकान खोलता है? कोई नहीं बोलता। और उन्होंने बोला कदाचित पर्याप्त नहीं, इसलिए जाकर मोल ले आओ। दुकान का ही बोला होगा ना। अब आधी रात को कौन दिमाग खपा करेगा? वो सोएगा या दुकान खोलेगा? इनको भी समझना चाहिए कि आधी रात को हम कहाँ जाएंगे तेल लेने के लिए। और वो जब लौट कर आई 5 चली गई और दरवाजा बंद। किससे मिलने आई थी? दूल्हे से। मिली क्या? जो रेडी था वो मिल के चला गया, और फिर दरवाजा बंद हो गया। फिर चिल्लाने पर भी बोल देता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अपने आप को तैयार करें, इन बातों से बचे, लोभ से बचे, लालच से बचे, क्योंकि बुराई की जड़ है। और जहां कहीं भी आजकल ऐसा होता है, झूठी गवाही दी जाती है। और कितने लोग जॉब करते हैं, थोड़ा बताइए। अगर कोई टीचर है, टीचर शिक्षक एक, अब ध्यान से सुनेगा, केवल मुकेश भाई को नहीं बोल रहे हैं। टीचर जो अध्यापक जो स्कूल में पढ़ाता है, उनको ऐसे बोला जाता है आपको सबको पास करना है, चाहे मसीह हो, चाहे वो फेल हो जाए, तब भी आप सबको क्या करना है? पास करना है। कौन सी क्लास तक? 8वीं या 7वीं तक आपको पास करना है। जबकि वचन क्या कहता है? सच तो सच और झूठ तो झूठ। अब एक बंदा मुझे बोलने लगा, अरे सर क्या करे यार, मैं तो मसीह हूँ, विश्वास करता हूँ, पर बोले सबको पास करना नहीं तो तुम्हारी नौकरी गई। फिर मैं क्या करूं? मैं झूठ लिखना पड़ता है। इस 100 में से 80 नंबर। थोड़ा सोचिए, अगर कोई सुनता है तो थोड़ा सोचिएगा। 100 में से 80, 100 में से 50, टेस्ट में 9 में से 7 अंक लेकर चाहे 0 आ जाए। सोचे नौकरी खतरे में है या नहीं है? जबकि बाइबल बोलती ईमानदार बने रहो। इसलिए मैंने बताया अगर कोई टीचर है तो ध्यान दीजिए, उनको बस ऐसे ही एक क्लास में 5-2 मतलब धक्का मारते हैं, चल चल, और 8वीं में जाकर नहीं, और रुक जाता है। बाइबल साहब कहती है आपको मुझे सचेत होने की जरूरत है। हालेलुया। राहुल भाई है ना, ऐसा अक्सर होता है। वो बोलते हैं हम क्या करें, नौकरी कर रहे पर क्या करें, हमको ऐसा करना पड़ रहा है। मुझे भी एक बार बोला गया था, ऐसे सुनेगा, बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट थे, मुझे बोला गया पास्टर अपने यहाँ पर बच्चे हैं तो उनको पास करना नहीं, क्यों करना है? नहीं बोले वो पढ़ते हैं अपने यहाँ पर, तो आप भी ये सिग्नेचर कर दो, इनका मार्क लगाओ। मैंने बिल्कुल नहीं करेंगे। और बोलने लगे मैं आपका कोऑर्डिनेटर, मैंने कोई भी हो, जनरेटर हो, कोऑर्डिनेटर हो, कोई भी हो, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि जो 0 है वो 0 है।
मैं नहीं चढ़ा सकता। अरे बोले आपको चढ़ाना पड़ेगा, मैंने नहीं चढ़ा सकता ना, आप कुछ भी कर लीजिए। आखिरकार कि मैंने नहीं माना तो वो बड़े नाराज हो गए, चलेगा, मेरा मालिक नाराज नहीं होना चाहिए। हालेलुया। सारे लोग मेरे साथ जितने सारे लोग, हाँ सर क्या लिखना है, 50 में से 50, 100 में से 100, सब रिजल्ट बना दिया, लेकिन मैंने नहीं। आपको अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, आप क्या करेंगे? या तो आपको बोल दिया जाएगा, या तो आपको हम यहाँ से रेस्ट्रिकेट कर देंगे, आप क्या करोगे? खुदा को खुश करे तब सब कुछ रहेगा। बाइबल साफ कहती किसी का तो लालच नहीं करना, ना किसी के घर का, स्त्री का, दास दासी का, बैल और गधा का, और लास्ट में लिखा किसी भी वस्तु का। अब वस्तु में क्या आ गया? सारी चीजें, सोना आ गया, चांदी आ गया, हीरा तो छोड़ ही दो, है ना, उसके तो बात ही मत करो। ज्यादातर सोना और चांदी, प्लेटिनम, बिटकॉइन, ये सारी चीजें, किसी का लालच मत करना। ये कि बोला है तो कुछ तो मतलब है ना। दाम का और मेरा दिमाग में ये बना रहे, परमेश्वर बोला किसी वस्तु का लालच मत करना, तो हमें नहीं करना। भाई लोग एक बार फिर बोलना था, किसी महिलाओं का लालच। आखिरी पद पढ़ के खत्म करने जा रहे हैं। हालेलुया। अय्यूब का किताब 31, मैंने अपनी आंखों से संकल्प लिया है, शपथ खाई है। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, हाँ, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? हालेलुया। जोर से बोले भैया हालेलुया। हाँ, यहाँ पर ये लिख रहा है, कह रहा है, अय्यूब बोल रहा है। उसका स्टेटमेंट जो बड़ा जबरदस्त है, और आपने लूत का स्टेटमेंट नहीं सुना, उससे ज्यादा जबरदस्त स्टेटमेंट लूत का है। जब 2 लोग स्वर्गदूत आए थे, मैदान में थे, और लूत ने बोला आप यहाँ पर मत रहिए, मेरे घर में आइए। बोले हम यहाँ रुके। बोले नहीं, यहाँ रुकना आपके लिए अच्छा नहीं, मेरे घर में आइए। जब वो अंदर गए, उनको खाना खिलाया, तब वहां के बेकार लोग, जो पुरुष पुरुष से शादी करता है, लड़की लड़की से शादी करता है, ऐसे अरबी मैगजीन में आया, कुछ लोगों को पता है, मैगजीन नहीं अखबार में आया है, जेठानी और देवरानी में प्यार हो गया। आप सोचिए, और वो दोनों पतियों को छोड़ के भाग गई। मुझे समझ में नहीं आती है कौन सा प्यार है। इसका मतलब है लूत का जमाने का सदोम और अमोरा फिर से रिपीट हो रहा है, केयरफुल हो जाइए। और वो दोनों भाग गई, और लूत ने जब उनको अंदर बुलाया तो वहां के पूरे लोग आ गए, बोले उन लोगों को हमारे हवाले कर दे, हम उसके साथ सारी संबंध बनाना चाहते हैं। पुरुष लोग बोल रहे हैं जो तुम्हारे घर में आदमी लोग आए। तब लूत ने बोला मेरी दोनों जवान बेटियां हैं, उन्होंने किसी पुरुष का चेहरा नहीं देखा है, चाहो तो मैं उनको तुम्हारे सामने, तुम्हारा मन चाहे वो करो। उन्होंने बोला नहीं, हमको वो आदमी ही चाहिए। सोचिए, किसी पिता का स्टेटमेंट ऐसा बाइबल में नहीं है। लूत बोल रहा है इन मेहमानों के साथ ऐसा मत करो, चाहे तो मेरी दोनों जवान बेटियां हैं, उनको तुम्हारे हवाले कर दूं, तुम्हारा मन चाहे वो करो, पर इनको मत हाथ लगाओ। इसमें दम नहीं है कि जो ऐसा बोल सके। एक लूत ने बोला और एक अय्यूब ने बोला। कौन अपनी जवान बेटी को ऐसे लोगों के हवाले कर सकता? लेकिन उसने बोला इनके साथ कुछ मत करो, मेरे बेटे को मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। लेकिन नहीं, तमाम सुनने वालों प्रियो, मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन, कई बार परमेश्वर अवसर देता है, मौका देता है, उसको मालूम है ये अतिथि है, परमेश्वर की तरफ से आए हुए लोग हैं, इनके साथ बदसलूकी नहीं कर सकते, इसलिए उसने मना कर दिया। इसलिए अय्यूब ने यहाँ पर बोला कि मेरी आंखों से वाचा बांधी है, शपथ खाई है, किसी कुंवारी पर क्यों कर आंख लगाऊं, यानी क्यों उसके बारे में सोचूं। वो बोल रहा है, यदि आप सुन रहे, आप भी ध्यान दीजिए, अपनी आंखों को काबू में रखे, अपने विचारों को काबू में रखे, ताकि ये ऊंची उड़ान न उड़ने पाए।
चिड़िया ऊपर से उड़ रही है तो आप उसे रोक नहीं सकते, पर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। विचार यदि आते हैं उन्हें खंडन करें। उल्टी सीधी चीजें भाई इसमें मोबाइल में ना देखें। एक बार अखबार का पन्ना सामने आया, अगर ठीक से कपड़े नहीं पहने हैं और आपने देख लिया तो दिन भर में हम जो कुछ करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन रात में जाएंगे तो अखबार का पन्ना जिसमें आधे कपड़े पहने आपका दिमाग में रिविजन होगा। ऐसे चलचित्र मत देखिए जिससे दिमाग खराब और रातों की नींद हराम हो जाए। इसलिए बाइबल साहब कहते हैं तू किसी वस्तु का लालच ना करना। आइए अपनी आंखों को बंद करें, जिस प्रकार आयुब का स्टेटमेंट था कि क्यों कर मैंने अपनी आंखों से बात बांधी, किसी कुमारी पर क्यों आंख लगाऊं। वो जानता था ये आंखें परमेश्वर ने दी है पवित्रताई को देखने के लिए। कई बार हम ऐसे हो जाते, कई बातों का लालच करते हैं, किसी वस्तु का लालच करते हैं, 4 गज जमीन के लिए भी लालच करते हैं। आज लोग अपनी सीमाओं को बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं, उन्हें परमेश्वर का भय नहीं है। अब्राहम जब वहां पर गया था, उसने अपनी पत्नी को बोला था तू ऐसे बोलना कि तू मेरा भाई और मैं तेरी बहन है, नहीं तो ऐसे में अगर बोलेंगे हम पति पत्नी है तो तुझे जिंदा रखेंगे, मुझे मार डालेंगे। उसने इसलिए कहा था कि शायद यहाँ कोई परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं है। आज संसार बिगड़ रहा है प्रियो, अब परमेश्वर की आंखें आपकी और मेरी ओर लगी है। क्या संसार में बिगड़े लोगों को सुधारने के लिए आप चाहोगे? क्या मेरा बेटा जाएगा या मेरी बेटी जाएगी? जो लोग बिगड़ रहे हैं, संसार बिगड़ता चला जा रहा है, लोग अय्याशी में जा रहे हैं, क्या आप बचाने के लिए जाओगे? जैसे मैंने तुम्हें बचाने के लिए किसी व्यक्ति को भेजा है, वैसे क्या तुम जाओगे और मेरे काम को अंजाम दोगे ताकि लोग लालच से बाहर आ जाए, व्यभिचार से बाहर आ जाए, पाप से बाहर आ जाए, किसी पराई स्त्री का लालच ना करें, अपनी आंख में ना लगाने पाए, दास दासी बैल या गधा इसका लालच ना करने पाए। कौन है जो ऐसा कहेगा हाँ परमेश्वर मैं सरेंडर करता हूं, मैं जाऊंगा, जैसे मैं बचाया गया हूं मैं भी चाहता हूं कि और भी बचाया जाए मैं हमारे द्वारा। कई बार इजरायलियों ने लालच किया, तू तुझे परखते रहे, लेकिन फिर भी तू सहता रहा। और अंतिम दिनों में नयन की कलीसिया में हम जानते हैं वहां पर भी लालच आया, लोभ आया है। खुदा होने दे कि हर एक का जीवन से लालच की आत्माएं, लोभ की आत्माएं निकल जाए। पिता हमारी प्रार्थना है जितने लोग नतमस्तक हैं, हर एक का जीवन प्रभु तेरे हाथ में देते हैं। हर एक पर दया कर, अनुग्रह करे, तेरे कलाम को हमने सुना है उसके अनुसार चलने के लिए हमें अनुग्रह करे, हम चौकसी करने पाए, हमारे हृदय में, हमारे मनों में, हमारे विचार में से कोई विचार ना आने पाए जो केवल फायदा ढूंढे। हम चाहते खुदा तेरा फायदा हो, हम चाहते कई लाखों आत्माएं बचाई जाए, नरक से खुदा बचाई जाए, उस गेट तक कोई जाने ना पाए, उस गेट के अंदर कोई घुसने ना पाए, खुदा सभी बचाया जाए, इसे अनुग्रह कर। पिता हमारी प्रार्थना हर एक का जीवन तेरे हाथ में देते हैं, हर एक पर कृपा कर, अनुग्रह करे। जितने लोग नतमस्तक उनका जीवन, शरीर, आत्मा, प्राण तेरे हाथ में दे, हर एक बातों से बचने पाए, इनकी आंखों की चौकसी होने पाए, मुंह की चौकसी होने पाए, कान की चौकसी होने पाए और तमाम बुरी बातों से बचने पाए। खुदा हम इसे विनती करते हैं, यदि कोई बीमार है मसीह यीशु के नाम में भला चंगा हो जाए। आप दया करे, तेरी सामर्थ में काम करे, समाहित और स्वस्थ हो, बेहतर और चंगे हो और तुझे महिमा मिलने पाए। पिता इसे विनती करते हैं, आपने सुना, धन्यवाद, मान सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे।